वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। डियर फेलोज़, हम आज आर्टिकल नंबर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और हमने आर्टिकल नंबर 2 की सब क्लासेस को छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है ताकि हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर सकें, क्योंकि अगर हमारा आर्टिकल नंबर 2 क्लियर हुआ तो हम कानून शहादत को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल नंबर 2 की सब क्लासेस 7 से लेकर 9 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 2 की सब क्लास 7 जो है मे प्रिज्यूम के साथ डील करती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव्ड माना जाएगा अनलेस और अनटिल कि वो डिसप्रूव्ड जो है वो ना साबित कर दिए जाएं। तो हम इसकी वर्डिंग्स को देख लेते हैं। व्हेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, जब इस कानून शहादत ऑर्डर में ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा वो हम बाद में देखते हैं। दैट दिस कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो ये जो कोर्ट है वो एक फैक्ट को ऐसे प्रिज्यूम करेगा, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, तो जो अदालत है वो ऐसे उसको प्रिज्यूम करेगी जैसे वो फैक्ट जो है प्रूव्ड है। ठीक है, इस ऑर्डर में जो जो फैक्ट्स बताए गए हैं कि वो प्रूव्ड हैं, तो अदालत भी उनको ऐसे ही तस्लीम करेगी जैसे कि वो प्रूव्ड फैक्ट हैं। मे प्रूव्ड जो है वो 96 से ऑनवर्ड 101 जो आर्टिकल हैं कानून शहादत के उनमें बताया गया है। तो हम इंशाल्लाह जब इन आर्टिकल्स तक पहुंचेंगे तो हम मे प्रिज्यूम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो मतलब है कि एक फैक्ट प्रूव्ड है तो उसको प्रूव्ड फैक्ट ही माना जाएगा अनलेस और अनटिल कि उसको डिसप्रूव्ड ना कर दिया जाए। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी आके उससे इख्तलाफ राय ना रखे तो वो जनाबे वाला प्रूव्ड फैक्ट होगा। लेकिन उसमें एक और बात की गई है, मे का यूज़ किया गया है, और मे जब भी यूज़ किया जाएगा तो वो ऐसा समझा जाएगा कि ये अदालत का सवाबदीद इख्तियार है कि अदालत उसको कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट, और अदालत उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस भी मांग सकती है। अब देखें, एक पावर ऑफ अटार्नी अदालत के सामने आया है जिसके ऊपर नोटरी पब्लिक के भी सिग्नेचर्स हैं और तमाम तर जो है रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हैं, तो अदालत उसको प्रूव फैक्ट मानेगी अनलेस और अनटिल कोई आकर उसको डिसप्रूव ना करे। ठीक है, और अदालत के पास ये इख्तियार भी है कि उसको प्रूव करने के लिए जिस बंदे ने वो पावर ऑफ अटार्नी दिया है उसको ये कह सकती है कि एविडेंस लेके आओ, उस नोटरी पब्लिक को लेके आओ, उस स्टाम्प फरोश को लेके आओ, उन विटनेसेस को लेके आओ और मुझे आकर सेटिस्फाई करो कि ये जो फैक्ट है ये प्रूव्ड फैक्ट है या जो पावर ऑफ अटार्नी है ये वाक़तन ओरिजिनल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद है जी शैल प्रिज्यूम। अब मे और शैल में यही तो फ़र्क है, मे अदालत का सवाबदीद इख्तियार है और शैल जो है ये मतलब है कि ज़िम्मेदारी है, ऐसा समझ लें कि बाइंडिंग फोर्स है अदालत के ऊपर कि अदालत ने उसको मानना ही मानना है। व्हेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर, जब कानून शहादत की जानिब से ये डायरेक्शन दे दी जाएगी दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, प्रिज्यूम किया जाएगा कि फैक्ट प्रूव्ड है अनलेस और अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक कि कोई दूसरा जो पर्सन है वो आकर उसको डिसप्रूव ना करे तो अदालत उसको प्रूव्ड ही मानेगी। यानी अदालत के पास ये जो मे वाला इख्तियार था वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, जो प्रूव्ड है वो प्रूव्ड ही होगा। और ये 90 से 95 तक जो आर्टिकल्स हैं वो शैल प्रिज्यूम के साथ जो है डील करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इन आर्टिकल्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब जैसा हमने सीपीसी के ऑर्डर 26 में पढ़ा था कि एक कमीशन मुकर्रर करती है अदालत एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, और वो कमीशन अगर जाके एविडेंस लेके आता है तो वो शैल प्रिज्यूम के ज़िम्मे में आएगा। अदालत उसको जो है उससे डिसएग्री नहीं कर सकती, उसको जो है डिसप्रूव्ड फैक्ट में नहीं डाल सकती अनलेस और अनटिल के कोई थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी आकर उसको डिसप्रूव ना कर दे। उसके बाद है जी कंक्लूसिव प्रूफ, यानी नतीजा खेज, जब एक फैक्ट के साथ दूसरा फैक्ट भी तस्लीम कर लिया जाए, यानी एक फैक्ट साबित हुआ है तो दूसरे को साबित करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। हम इसकी वर्डिंग और एक एग्जांपल के साथ आर्टिकल 2 की सब क्लास 9 को समझने की कोशिश करेंगे।
व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, जब एक फैक्ट जो है इस ऑर्डर के तहत नतीजा खेज जो है साबित कर दिया जाए, ऑफ एन अदर, दूसरे के बारे में, द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, तो अदालत एक फैक्ट के प्रूफ होने के ऊपर रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, तो दूसरे को भी ऐसे समझेगी जैसे वो प्रूव्ड फैक्ट है। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट, तो दूसरे को डिसप्रूव करने के लिए वो शहादत तलब नहीं कर सकती। तो हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देखें कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 24 जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई के साथ डील करता है। प्ली ऑफ एलिबाई, बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? एक कत्ल हुआ है कराची के अंदर और इल्ज़ाम लगाया गया है ऐसे बंदे के ऊपर जो कत्ल के वक्त लाहौर में मौजूद था। अब जब अदालत ने उसको बुलाकर कहा कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है कि आपने कत्ल किया है, तो वो कहेगा कि जी मैं उस वक्त कराची में था ही नहीं, मैं तो लाहौर में था, तो उसकी जो प्ली होगी उसको प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाएगा। और अगर ये हो जाती है प्रूफ, एक बंदा कह देता है कि जी मैं उस वक्त लाहौर में था और वो ये साबित कर देता है कि वो वाक़यातन उस वक्त लाहौर में था, तो वो उसका कंक्लूसिव प्रूफ बन जाएगा। यानी जब वो ये साबित कर चुका होगा कि वो कराची में था ही नहीं, तो फिर उसको ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मर्डर उसने किया है। तो सिंपल सी बात है, कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा प्रूफ है जो दूसरे फैक्ट को भी साबित कर दे। अब अदालत उसको मतलब है कि उसके ख़िलाफ़ ये एविडेंस मांग ही नहीं सकती कि भाई साबित करो तुमने कत्ल नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ये साबित कर चुका है वो कराची में था ही नहीं, वो लाहौर में था। तो उसको अब ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कत्ल उसने किया है या नहीं। ठीक है जी। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है जो एक फैक्ट के साबित करने पर दूसरा फैक्ट भी ऑटोमेटिकली साबित हो जाए और अदालत अब एविडेंस भी नहीं मांग सकती इसको डिसप्रूव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल नंबर 2 के जितने भी डेफिनेशंस वाले क्लॉजेज़ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको समझ भी आ चुके होंगे। और तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो QSO की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। इंशाअल्लाह कल से हम आर्टिकल नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी मच।